हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ फ्लैपी के बारे में, जो कि लखनीत के घर पहुंच चुकी हैं और वो व्लॉग अब आ चुका है। मतलब पहुंच तो बहुत पहले गई थी, बहुत पहले का व्लॉग है ये जो अब शेयर हुआ है और लखनीत के साइड से ये पहले शेयर हुआ है। अब हो सकता है शाम तक फ्लैपी के साइड से भी वो व्लॉग शेयर हो जाए। बहुत पहले ये जा चुकी थी, इसका प्रूफ यहीं से दिखता है कि जो मैंने पहले भी बताया था अपने पॉडकास्ट में कि मेरे पास किसी ने क्लिप शेयर की थी जिसमें जो नीतू है वो मेकअप कर रही थी और मेकअप करते करते वो बोलती हैं कि मैं मेकअप कर रही थी काइली जेनर का और उसी बीच कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया जिस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसी टाइम पर लग रहा था कि फ्लैपी इधर ही पहुंची हुई हैं और वही हुआ। फ्लैपी इसी टाइम पर पहुंची हुई थी और उनका मेकअप अधूरा रह गया था और उसके बाद ये आप ब्लॉग देख ही रहे हो। सरप्राइज दिया था फ्लैपी मैडम ने जाकर अचानक से और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ खुशी ऐसी दिखी नहीं, लेकिन हाँ एज अ होस्ट लखन और नीतू ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और इनसे काफ़ी प्यारी प्यारी बातें की, इनको सपोर्ट जताया जो कुछ लोगों को अच्छा लगा है और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है। और ये देखो उनकी अपनी चॉइस है कि उन्होंने अगर किसी से दोस्ती की है या जो भी किया है उसके बाद ये चीज़ें होनी तो बनती हैं भाई, एकदम से ऐसे किसी को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं इस व्लॉग में वो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। पहली तो ये बात कि जब ये अपने हेयर कटिंग दिखा रही थी वहाँ पर कि हेयर कट इन्होंने किए हैं, जो कि लखन नीतू इनसे पूछ रहे थे, तो वहाँ पर कैमरामैन बोलता है कि बाल काफ़ी स्टाइल में कटे हुए हैं, बड़े स्टाइल से काटे हैं। तो वहाँ पर इनकी पोलपट्टी एकदम से किसी ने पकड़ ली है और वो कैमरे पर कैप्चर हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नीतू बहुत ज़्यादा ऐसे खुश नज़र नहीं आई, क्योंकि एक तो उसका काम रुका, उनके जो प्लान्स होते हैं ये लोग बहुत आगे तक के वीडियोस प्लान करके चलते हैं और वो प्लान कहीं न कहीं उनका वहाँ पर रुक गया, उनका वो चीज़ वो हो गई। तो अच्छा उन्हें नहीं लगा, लेकिन फिर भी बच्चे आए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से सबको वेलकम किया, सबको सेटल डाउन करने की कोशिश की, सबके लिए खाना बनवाया। और एक जगह अगर आप देखोगे तो जो फ्लैपी हैं और लखन हैं वो साथ में बैठे हैं सोफ़ा पे और बातें कर रहे हैं और दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग दिख रही है दोनों की। तो होता क्या है कि उस बीच नीतू आकर लैप पर बैठ जाती हैं लखन के। ये उनका एक स्मार्ट मूव था, अगर वो ये चीज़ नहीं करती तो शायद थोड़ा-सा बात का पतंगड़ बन जाता है। कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं और ये क्योंकि व्लॉगर्स हैं इनको मालूम है कि कहाँ कैसे कमेंट्स आएँगे, कहाँ कौन क्या बोलेगा। तो उस हिसाब से तुरंत नीतू ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया, जो वो वहाँ जाकर उस फ्रेम में बैठ गईं, क्योंकि अगर वो उस फ्रेम में नहीं होती तो फिर से बातें बन सकती थी और पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं और इन लोगों को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा था, लखन गया हुआ था। तो वो चीज़ें हैं। हाँ, इन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना फ्लैपी को, फ्लैपी के जो विरोधी लोग हैं उनको उतना अच्छा नहीं लगा है और ऑब्वियसली थोड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है ना कि वही वाली बात की गई है कि प्रोवोक मुझे लोग करते हैं तो मैं प्रोवोक हो जाती हूँ, लोग मुझे ऐसा करते हैं तो मैं गुस्से में आ जाती हूँ। और लखन और नीतू ने भी सेम चीज़ वहाँ पर बोली है कि प्रोवोक करते हैं ये बहुत जल्दी हो जाती है। बट मुझे लगता है कि उनको फ्लैपी के व्लॉग्स भी देख लेने चाहिए थोड़े से, क्योंकि फ्लैपी जितना प्रोवोक करती है, जितना प्रोवोक फ्लैपी करती है उतना मुझे नहीं लगता कि कोई भी करता है। चाहे आप इनका टाइटल देख लो, थंबनेल देख लो और हर जगह वीडियो में भी टॉन्ट करना, हमेशा हमेशा टॉन्ट करने की आदत है किसको? इन लॉज को या तो फिर अंशु को। और अभी तो फिलहाल के लिए पॉडकास्ट वाले बहुत ज़्यादा इनके टारगेट पर हैं, तो इन्होंने इस व्लॉग में बोला कि मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। फ्लैपी बोलती है मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी कि चलो ये कम से कम आज लखन को बिल्कुल क्लीन चिट दे देगी कि भाई लखन ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं पढ़ाया। बट वहाँ पर पहले एक बार क्लिप कट हो जाती है, फिर उसके बाद फिर एक बार से ये बोलती हैं कि मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। तो वहाँ पर ये क्लियर क्या करती हैं कि कुछ लोगों को कीड़े काट रहे हैं, मतलब इसको कहते हैं प्रोवोकिंग। शायद लखन को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए इनके आव भाव कि कैसे हैं, क्या हैं, और नीतू को भी, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखते। तो यहाँ पर ये प्रोवोक करना स्टार्ट करती हैं कि कुछ लोगों को कीड़े काटते हैं, कुछ लोगों को ये होता है, वो होता है। भाई एज अ ब्लॉगर आपको थोड़ा-सा अपने कहते हैं ना शब्दों पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेम चीज़ लखन और नीतू भी बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, हम या तो हँसते हैं उन्हें देखकर या तो हम इग्नोर कर देते हैं और इन चीज़ों की आदत डालनी होती है। हम उनके लिए गर्दन काट के भी रख देंगे तो भी वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, वो ये बोलेंगे कि गर्दन टेढ़ी क्यों कटी है। तो ये होते हैं शब्दों का चयन, जो लखन और नीतू ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की चीज़ों को। लेकिन फ्लैपी तो ठहरी फ्लैपी, अगर वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी तो लोग प्रोवोक कैसे होंगे? तो वही उन्होंने किया। कुछ लोगों को कीड़े काटते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा इनसे बोलचाल बंद हो गया है, ये तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे क्या, ये वो कमेंट्स आते हैं, ये आते हैं। उस चीज़ को बहुत अच्छे शब्दों में भी रखा जा सकता था कि कुछ लोग मुझे ऐसे-ऐसे बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं उन्होंने उस चीज़ को अलग ही अग्रेशन के साथ बोला, अलग ही मतलब टॉन्ट भरे उससे बिहेवियर से भी और शब्दों से भी उस तरीके से उन्होंने बोला
भाई प्रोवोक जितना आप करते हो या मतलब ये करती हैं जितना भी, चाहे वो पॉडकास्ट चैनल वालों को हो चाहे इन लॉज को हो, उतना कोई नहीं करता। बतेरे एलिगेशंस लगाती हैं, एक छींक भी आती है, कुछ भी होता है तो सीधे वही। अभी यहाँ पर फिर इन्होंने बोला कि आप जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हो और अब वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो एक अग्रेशन निकलता है, गुस्सा आता है, एक चिड़चिड़ाहट होती है। ये जो ये बोल रही थी, ये किसके लिए था? किसके लिए था ये? सभी जानते हैं किसके लिए था, अंशु के लिए था कि एक बार अगेन अंशु को गालियां पड़े, अंशु के साथ ये सब चीजें हों। तो वो चीजें हैं, प्रोवोक इनके साइड से ही होता है, ये इन्होंने प्रूव कर दिया फिर से इसी वाले व्लॉग में। तो इन्होंने वो चीजें क्लियर कर दी कि भाई हमारी दोस्ती नहीं टूटी है, हमारी दोस्ती आज भी है, आज भी हम फोन पर बात करते हैं, आज भी हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, हम एक दूसरे को कॉमेंट करते हैं, हम इंस्टाग्राम पर ये करते हैं वो करते हैं, हर चीज की भतेरी सफाइयां दे दी। लेकिन जिस चीज की सफाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है लखनीत के जो फैन पेजेस हैं या लखनीत के जो सपोर्टर्स हैं, वो सबसे ज्यादा इस चीज का वेट कर रहे थे कि फ्लैपी मैडम यहाँ ये चीज क्लियर करेंगी कि मैं जो घर से निकली हूं उसमें लखन भैया का कोई हाथ नहीं है। जो सोशल मीडिया पर बातें उड़ाई जाती हैं, बातें फैलाई जाती हैं, डिफेम किया जाता है लखन को, वो गलत है। ये चीज इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं की। और अभी भी मैं एक उम्मीद लगाकर बैठी हूं कि शायद वो जो क्लिप कट हुई थी, शायद वहां पर उन्होंने ये चीज क्लियर की हो कि लखन ने इसमें कोई, लखन का हाथ नहीं था, मैं खुद अपनी मर्जी से निकली थी, या जो भी कुछ हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है। अभी भी एक बार के लिए अभी भी मैं इधर जज नहीं कर रही हूँ पूरी तरह से, अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि शायद जो फ्लैपी का व्लॉग आएगा शायद उसमें वो क्लिप हो, शायद उसमें उन्होंने क्लियर किया हो, शायद वो वाला पार्ट फ्लैपी के व्लॉग के लिए रखा गया हो। तो अभी भी हम बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद शाम को ये चीजें क्लियर हो जाएं, शाम वाले व्लॉग में जो भी फ्लैपी का शाम को आता है, रात को आता है, जब भी आता है या कल आता है। तो अभी भी हम वेट करते हैं। अगर उसमें भी ये चीज क्लियर नहीं होती है तो फिर जरूर ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ ये अपने आप को तो क्लियर करके चल रही हैं, अपनी जो भी इनके डाउट्स इनकी ऑडियंस के मन में है या किसी भी रिएक्शन वाले के मन में है, वो चीज ये तुरंत क्लियर कर रही हैं, भले ही हार्श वर्ड्स के साथ कर रही हो, बट ये क्लियर कर रही हैं। लेकिन जहां इनके भाई साहब को गाली पड़ रही है, जिनको इन्होंने दिल से भाई माना है, जिनके साथ ये मतलब हमेशा अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही थी, कर रही हैं, कर रही होंगी, जिनसे इनकी डेली कॉल पर बात होती है, जब ये परेशानी में होती हैं तो वो कॉल लगाते हैं, इनको हमेशा मतलब दिलासा देते हैं या इनके सपोर्ट सिस्टम बन के चलते हैं, सब कुछ है, मतलब सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा भाई है वो इनके लिए अकॉर्डिंग टू फ्लैपी। तो फिर फ्लैपी अपने इस भाई को डिफेम क्यों होने दे रही हैं सोशल मीडिया पर, क्यों उनको गाली पड़ने दे रही हैं, क्यों उनके खिलाफ जो व्लॉग्स बन रहे हैं या उनके खिलाफ रिएक्शन बन रहे हैं या उनके खिलाफ कमेंट्स आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिफाई नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया ना कि मैं अपनी मर्जी से निकली थी, इसमें लखन और नीतू का हाथ नहीं है, तो वहां फिर यही वाली बात आ जाएगी कि भाई आप अपनी मर्जी से निकली थी, इसका मतलब आपके इन लॉज ने आपको धक्के मारकर नहीं निकाला। लेकिन इन्होंने तो ये साबित कर रखा है अंधभक्तों के आगे कि भाई हमें तो धक्का मारकर निकाला है। अब भले ही वीडियो शेयर हो गए हैं और सीसीटीवी की फुटेजेस आ चुकी हैं जहां ये अपने मन से जा रही हैं, सारा सामान पैक करके बड़े से लोडर में रख कर जा रही हैं, वो सब देखने के बाद भी जब अंधभक्तों के बीच में यही बातें फैली हुई हैं कि नहीं इसको तो धक्के मारकर निकाला, इसको तो धक्के मारकर निकाला, तो अगर ये क्लैरिफाई कर देती हैं, अगर ये एक्सप्लेनेशन दे देती हैं, क्लियर कर देती हैं कि भाई लखन का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो ये अपनी ही बातों में फंस जाएंगी ना फिर। इसलिए ये वो चीज क्लियर नहीं करेंगी, ये उतनी ही चीजें क्लियर करेंगी जो जरूरी हो। जैसे कि भाभी को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भाभी कहाँ थी, क्यों इतने दिनों से ब्लॉग में नजर नहीं आ रही थी। अरे भाई अगर बोलना था कि छुट्टियों पर गई थी या कुछ कुछ बोल सकती थी। बच्चे तक के जन्मदिन में भाभी नहीं है, नदारत है बच्चे के जन्मदिन से भाभी, तो कोई बड़ी बात थी। लेकिन उस चीज को अब राउंड 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 घुमाया जाएगा। जब बोलना चाहिए, जब क्लैरिफाई करना चाहिए, वो चीज क्लैरिफाई नहीं की, लेकिन नेस्ती वाला वर्ड तुरंत क्लैरिफाई कर दिया कि अरे वो तो भैया ने मजाक में बोल दिया था। भाई सब जानते हैं कि मजाक में बोला था, सब उस चीज को मानने को तैयार है कि मजाक में बोला था, लेकिन हम तो आपका सपोर्ट इसलिए जता रहे थे कि भाई मजाक में भी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ इतनी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, है ना, तो आपके साथ वो मजाक भी नहीं अच्छा लगता है। और जब आपका भाई बोलेगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में तो और लोग बोलेंगे, है ना, कमेंट सेक्शन वालों को भी तो मुंह मिलेगा ना फिर बोलने के लिए कि अरे इसके तो भाई ने बोला है, सच है, सच है। और हो भी रहे थे, कमेंट्स आ भी रहे थे कि सही तो बोला, इसके भाई ने ऐसा ही है, कर रहे थे लोग कमेंट्स। ये मैं अपने साइड से नहीं बोल रही हूँ। तो वही चीजें हैं कि फ्लैपी मैडम वही करती हैं जो उन्हें ठीक लगता है, जो उनके लिए सही है। सामने वाले की इमेज डिस्ट्रॉय होती हो जाए, सामने वाले को लोग चाहे जितना गलत बोल रहे हो बोलता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं इनका ब्लॉग जब आता है तो उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आता है और या नहीं आता है। वैसे लग नहीं रहा कि आएगा। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आपने जिस लड़की को रखा हुआ है तो उस लड़की की आप इलाज कराइए, उसका ख्याल रखिए, उसको अपने साथ हमेशा के लिए रख लीजिए और उसका इलाज भी कराइए, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो देखते हैं मैडम वो चीज़ें आगे करती हैं या नहीं, ऑडियंस की कितनी सुनती हैं, क्या करती हैं।
बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।